हेलो क्लास 12 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 के डी पार्ट तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और इससे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए या इस फंक्शन के लिए हम लोगों को चार ऑप्शंस दिया हुआ है। ये पूछा जा रहा है किस ऑप्शन में जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग या ह्रासमान होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में जो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का इक्वेशन, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड में। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स टू दी पावर 100 माइनस 1 यानी कि 100 एक्स टू दी पावर 99 साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है। और 1 का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है यानी प्लस 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 100 एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0,1 यानी यहां से हमको क्या मिल रहा है, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 रेडियन। दिस इंप्लाइज दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 रेडियन जो होगा वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंड 57 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है 1 रेडियन जो होता है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 57 डिग्री के इक्वल होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x जो है 0 डिग्री और 57 डिग्री के बीच में लाई करेगा, मींस यहां से क्या हो जाएगा, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ही cos x पॉजिटिव होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0,1। अब हम लोग आते हैं इसके बी पार्ट में। आपको इंटरवल पाई बाई 2,5 दिया है। यहां से क्या शो हो रहा है, x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 टू पाई लाई कर रही है। अब आइए यदि इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो हम लोग पाएंगे पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/14 हो जाएगी, 22/14 और लेस देन 22/7। यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 14 वन जा ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिली और ये 3 हो जाएगी, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 1। और जब x ग्रेटर देन 1 मिला हमको तो यहां से क्या हो जाएगा, x टू द पावर 90 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1। और जब x के पावर 90 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 100x टू द पावर 99 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 100। यानी दोनों तरफ इस इक्वेशन में हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 100 हो गया, यानी ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल गई। अब देखिए यहां पे पाई बाई 2 और पाई के लिए जो हमारा cos x होगा, यानी व्हेन x बिलोंग टू पाई बाई 2 पाई, इस केस में cos x क्या होगा, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। जैसा कि आप जानते हैं cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और 180 तक की वैल्यू जाते जाते जो है -1 के इक्वल हो जाती है।
यहां से अब हमको इसको शिफ्ट करना है। यहां से ये इनइक्वालिटी यदि हम थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन -1 जब होगी तो ग्रेटर देन -1 का मतलब जब आप रियल लाइन पे अगर जो आते हैं तो -1 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो 0 और इससे आगे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि cos x यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव है यानी 100 के इक्वल है और इसमें ये वैल्यू भी अगर जो पॉजिटिव हो गई मीन्स यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा f डैश x ग्रेटर देन 0 यानी कि fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 कॉमा पाई। यानी सेकेंड ऑप्शन के लिए भी जो है fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा पाई बाई 2 और पाई के बीच में जब इसकी वैल्यू लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा था कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखा था दोनों के लिए ये वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है। अब हम सी और डी में चेक करते हैं। जब ऑप्शन सी में आते हैं तो यहाँ पे हमको x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई बाई 2 मिला है। यानी जब इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2 मिलेगा। और इस इनइक्वालिटी से पुनः अगेन हमको क्या मिला, x ग्रेटर देन 0 एंड cos x आल्सो ग्रेटर देन 0। cos x क्यों ग्रेटर देन 0 मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है और यहां इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। अब आइए जब cos x ग्रेटर देन 0 हो गया इस इक्वेशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो x टू द पावर 99 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0 होगा तो 100x टू द पावर 99 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। और जब 100x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0 हो गया, cos x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 हो गया, दोनों वैल्यूज अगर जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हेंस 100x टू द पावर 99 प्लस cos x टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां से हम लोगों को क्या मिला, f डैश x ग्रेटर देन 0। और जब x डैश x ग्रेटर देन 0 मिला तो यहां पे क्या हो जाएगा, fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई बाई 2। यानी इसके ऑप्शन थर्ड में जो आपको इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2 दिया है इस इंटरवल में भी जो फंक्शन ऑफ x होगा ये फंक्शन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इसके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में यदि x का तीनों में यदि fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया दिए हुए x के इंटरवल्स में, हम लोगों को डिक्रीजिंग प्रूफ करना था, इसमें डिक्रीजिंग होगा तो डी में नन ऑफ दीज दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज डिक्रीजिंग इन दिस ऑप्शन। यानी कि इसमें जो ऊपर के तीन ऑप्शन हैं इन तीनों में इंक्रीजिंग हो गया, नन ऑफ दीज यहां पे दिया हुआ है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए व्हेन फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,2। यानी कि a की वह छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 दिया हुआ है और यह फंक्शन वर्धमान फंक्शन है किस इंटरवल में, 1,2 क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस a और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा यानी हमको फंक्शन मिल जाएगा 2x प्लस a का। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। यहाँ पे आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है, x बिलोंगिंग टू 1,2 दिया है। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू
2। अब हम लोग देखते हैं x की वैल्यू यदि 1 सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू यदि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब ये है इस इंटरवल के लिए f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 1,2 ये हम लोगों को मिल जाएगा। और जब ये वैल्यू मिल गई तो यहां से f डैश 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब f डैश 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो हम x की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको क्या मिलेगा, सिंस 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। और जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस a ग्रेटर देन 0। और यहां से 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो जाएगी। यानी यहाँ पे a की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो -2 के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है x की का जो इंटरवल दिया है वो ग्रेटर वैल्यू 2 है और स्मॉलर वैल्यू 1 है। इसी वजह से चूंकि हमको a की लिस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की लिस्ट वैल्यू x की लिस्ट वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट करे हैं, तो इस वजह से हमने x की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लिया और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a की लिस्ट वैल्यू हमको -2 के इक्वल मिल गई। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है लेट I बी द एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I। यानी यहाँ पे आपको जो इंटरवल दिया हुआ है -1, 1 का डिसजॉइंट सेट जो है I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 तो प्रूफ करना है कि फंक्शन f जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा दिए हुए इंटरवल I में। यानी हम लोगों को ये I इंटरवल ले आना है। तो इसके लिए आपको पहला काम ये करना है, इस इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब x को ऊपर भेजते हैं तो -1 x टू द पावर -2 यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब इसको एलसीएम इसका ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ये इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा f डैश x। यहाँ पे आपको ये कंडीशन में दिया हुआ है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अब लिखेंगे सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑन I, इंक्रीजिंग ऑन I, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। और यहां से हमको मिला है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे यदि न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 होगा और x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा टोटल वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी यहां से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x -1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो इससे हमको दो केस मिलती है। फर्स्ट केस मिलेगी यहाँ x -1 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और सेकेंड केस हम लोगों को मिलेगी x -1 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। क्यों हमने ऐसा लिखा है, जब ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये केस वेरीफाई हो जाएगी। ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मींस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह से ये केस हो जाएगी। इसमें हम आते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन -1। यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 एंड x की वैल्यू स्मॉलर देन -1। यहाँ पे ये कंडीशन और के साथ होगी। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने वैल्यू लिया -1, ये वैल्यू हमने लिया 1। वेदी कर्व पे आते हैं। अब जब देखेंगे हम तो यहां से
यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी इसके लिए, और यक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन -1 होगी इसके लिए, यानी यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। इन दोनों के बीच में यदि जीरो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ यक्स जो है कैन नॉट बी जीरो, यहाँ यक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। इस वजह से बीच का जो इंटरवल वैल्यू होगा वो यहाँ पे लाई नहीं करेगा। -1 से स्मॉलर देन और 1 से ग्रेटर देन। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि यक्स जो बिलोंग करेगा हमारा 1 कामा इनफाइनाइट में, और यक्स -1 में यक्स बिलोंग करेगा हमारा माइनस इनफाइनाइट कामा -1 में। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हम थोड़ा सा आगे पीछे करें, यक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कामा -1 और यक्स बिलोंग्स टू 1 कामा इनफाइनाइट। जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कामा -1 यूनियन 1 कामा इनफाइनाइट। और जब ये दोनों वैल्यूज आप कंबाइंड करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ये -1, 1 के इक्वल हो जाएगा, -1, 1 के इक्वल हो जाएगा, जो उस इंटरवल में हम लोग आ गए। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होगा दिए हुए इंटरवल पे तो जो हमारा इंटरवल सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट आ जाएगा। यही हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है एनी फंक्शन f given by fx is equal to log sin x, then this will be increasing in 0, pi by 2 and decreasing in pi by 2, pi। यानी यदि कोई फलन fx is equal to log sin x दिया हुआ है तो प्रूफ करिए कि 0, पाई बाई 2 में यह फलन जो होगा वर्धमान होगा और पाई बाई 2, पाई में यह फलन जो होगा वो ह्रासमान होगा। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स चेन रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू मिलके कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगी, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को आप क्या लिखते हैं, कॉट एक्स। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको मिल गई कॉट एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। 0 टू पाई बाई 2 के लिए यानी x बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2, जब x की वैल्यू 0, पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो cot x क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन 0, सॉरी when x belongs to 0, पाई बाई 2, this implies that cot x ग्रेटर देन 0, यानी यहां से आपको cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं, और जब cot x पॉजिटिव हो जाएगा, cot x क्या है, f डैश x है, f डैश x की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। दिस इंप्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू जब 0, पाई बाई 2 इंटरवल में लाई करेगी तो उस केस में fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था। अब इसमें सेकंड पार्ट में आते हैं, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड में जब हम आते हैं, when x belongs to पाई बाई 2, पाई, यानी x की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और जैसा कि आपको मालूम है जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एंड इनवर्स ऑफ साइन यानी कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे
नेगेटिव हो जाएंगे। यानी जब x की वैल्यू पाई बाई 2 पाई के बीच में लाई करेगी तो उस केस में कॉट x क्या होगा, कॉट x जो है लेस देन 0 होगा। कब? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 पाई। कॉट x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू पाई बाई 2 पाई में लाई करेगी। और यहां से f डैश x की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, लेस देन 0। और जब ही f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हुई, इस इंटरवल के लिए fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मींस दिस इंप्लाइज दैट fx इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 पाई। इस तरह से ये जो फंक्शन fx इज इक्वल टू लॉग x आपको दिया हुआ था, ये प्रूफ हो गया कि इंटरवल 0 पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इंटरवल पाई बाई 2 पाई में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 हमने पहले आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है so that a given function f such that fx is equal to log cos x is decreasing in 0 pi by 2 and increasing in pi by 2 pi। यानी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपसे यही कहा जा रहा है, यदि कोई फलन fx is equal to log cos x दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि यह 0 पाई बाई 2 में ह्रासमान होगा और पाई बाई 2 पाई में क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका हुआ है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, यानी माइनस ऑफ टेन एक्स की। यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, इसमें क्या करेंगे, इसको टी कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे चेन रूल से, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी बाई डी टी लॉग टी क्या हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा और इनटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू जो है हो जाएगी माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू टेन एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस टेन एक्स मिल गई। और आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे, अब फर्स्ट केस दिया है एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, और जब 0 पाई बाई 2 होगा तो उस केस में tan x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और जब tan x ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ माइनस tan x है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस tan x क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। यानी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, यानी माइनस tan x लेस देन 0। और जब ही माइनस tan x लेस देन 0 हो गया, यानी यहां से हमको क्या मिल गया, f डैश x लेस देन 0। और जब f डैश x लेस देन 0 हो जाती है तो इस केस में हमको क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई बाई 2। ठीक इसी तरह से जब आप पाई बाई 2 पाई में जाएंगे सेकेंड केस के लिए, तो x बिलोंग करेगा पाई बाई 2 पाई में। और जैसा कि आपको मालूम है ASTC रूल से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसको छोड़ करके बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो जब x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 पाई होगा तो उस केस में हमको वैल्यू जो होगी tan x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी।
और जब ही tan x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, माइनस tan x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और जब माइनस tan x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन 0, और जिसके लिए वैल्यू f डैश x डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाली वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आती है, उसके लिए जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन पाई बाई 2 पाई, ये हम लोगों को प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सो दैट ए फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर सेट, यानी कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन फलन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान फंक्शन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3। यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, 1 1 जा 1 और 1 2 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x हो जाएगा। इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गया f डैश x। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट लेना है और यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 3 यहाँ पॉजिटिव होगा ही होगा। और किसी भी पॉलिनोमियल जिसका होल स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहे हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ड्यू टू दिस होल स्क्वायर ये टोटल वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब ही x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर भी पॉजिटिव मिल जाएगा। और यदि ये पॉजिटिव मिला तो f डैश x हम लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। और जब f डैश x पॉजिटिव मिल जाएगा रियल नंबर्स के लिए, तो हम लोगों को यहां से प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड दैट इंटरवल इन विच फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग व्हेन इंटरवल्स आर। ये 4 इंटरवल्स दिया है। पहला ऑप्शन ए का माइनस इनफाइनाइट कमा इनफाइनाइट दिया है, बी का दिया है माइनस 2 0, सी का दिया है 2 इनफाइनाइट और डी का दिया हुआ है 0 2। तो इसमें सबसे पहला काम हम करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। ये दो फंक्शंस का क्या है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा वो फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आप सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से माइनस ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स यदि कॉमन करेंगे हम तो एक वैल्यू क्या बचेगी, x बचेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 बचेगी। एक x यहाँ से कॉमन हुआ, x बचा, और यहाँ से x ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन हुआ तो -2 बच गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोगों को dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिल गई है। पहले इंटरवल के लिए जब हम लोग जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट कमा इनफाइनाइट है,
x की वैल्यू जब हम इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट रखेंगे तो ये टोटल जो फंक्शन हमको मिला हुआ है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरे में हमको -2, 0 मिला है, तो -2, -1, 0। अब यहाँ पे जैसा कि ओपन इंटरवल दिया है तो ये भी वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। -1 यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी ड्यू टू -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगी 1/e प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इंटू सॉरी प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, यानी लेस देन 0 हो जाएगी। और जब लेस देन 0 हो जाएगी तो dy बाई dx जिसके लिए लेस देन 0 होगी वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। हमको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। 2, इनफाइनाइट के बीच में आते हैं तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट अगर जो रखते हैं तो पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 अगर जो रखेंगे तो 2 के लिए भी ये नॉट डिफाइंड होगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं 0,2 पे, तो यहाँ पे 0, 1 और 2 दिया है। ये दोनों ओपन इंटरवल हैं तो 1 और 2 नहीं होगा। 1 सब्स्टिट्यूट करें, अगर जो हम 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये जो f डैश x है तो -1 e टू द पावर -1 और 1 -2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं -1 इंटू ई टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/e, और 1 -2 क्या हो जाएगा -1। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/e। और जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि f डैश x की वैल्यू हमको मिल गई 1/e, यानी f डैश x जो होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसके लिए when x belonging to 0,2, ऑप्शन नंबर डी के लिए। और इस तरह से यहां से क्लियर हो गया कि 0,2 वाले ओपन इंटरवल के लिए f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी y इज इक्वल टू ये क्या होगा जो फंक्शन हमारा दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -x will be increasing in 0,-2। इस तरह से ये क्वेश्चन 19 भी प्रूफ हो गया। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस को कर लिया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थी ये ध्यान देंगे, इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप अन्य बुक से करने का प्रयास करेंगे। अपने बुक के अलावा वीडियो को पूरी देखेंगे। एक बार यदि समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार देखने का प्रयास करेंगे। अपने बैचमेट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, साथ ही साथ जो है लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।